क्या हम सब मर चुके हैं, दिल में जो धक धक नहीं होती? किसी के मन में आखिर सच की क्यों दस्तक नहीं होती? तुम उसके साथ होते, घर का हिस्सा मानते उसको। यहाँ नाटक नहीं होती, यहाँ ढोलक नहीं होती। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। आगाज हो चुका है कुटुंब के पैगाम के फिनाले का। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ का एम्फी थिएटर आप देख रहे हैं मेरे सामने, ओपन थिएटर। बहुत खूबसूरत थिएटर है ये। उतना ही खूबसूरत ये पार्क भी है और उतना ही खूबसूरत आज का इवेंट यहाँ पे हो रहा है। टॉप 3 टीमें, फाइनलिस्ट टीमें सेलेक्ट हो चुकी हैं। वो टीमें यहाँ परफॉर्म करेंगी, करने वाली है और उनमें से कौन विनर होगा एक वो चुना जाएगा। हालांकि ये जो नुक्कड़ नाटक की प्रतियोगी श्रृंखला है जिसका थीम है कुटुंब का पैगाम, यानी कि परिवार का संदेश, वी फाउंडेशन लेकर आया है और वो ये पूरे लखनऊ को संदेश देना चाहता है इस नुक्कड़ नाटक श्रृंखला के जरिए कि परिवार का महत्व क्या है और वो ये 3 टीमें परफॉर्म करके बताएंगी। तो इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स वगैरह चल रही हैं, लोग बातचीत वगैरह कर रहे हैं, 3 टीमें परफॉर्म कर रही हैं। तो ये पूरा इवेंट हम कवर करेंगे, परफॉर्मेंसेस के क्लिप्स आप तक शेयर करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, पार्टिसिपेंट से बातचीत करेंगे। तो खूब ढेर सारी मस्ती होने वाली है। बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। अरे भाई, मसला क्या है? मसला क्या है बताइए। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया। थोड़ी सखी अब मांग सवारो, मांग सवारो, थोड़ी सखी अब मांग सवारो, मांग सवारो। दुल्हा में से रूठलो, कौन ठगवा नगरिया लूटलो, कौन ठगवा नगरिया लूटलो, कौन ठगवा नगरिया। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठे, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठे। जग से नाता टूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। विनर्स अनाउंस हो गए हैं और टीम नंबर 2 यानी इस प्रतियोगी श्रृंखला में, इस नुक्कड़ नाटक प्रतियोगी श्रृंखला में जो टीम द्वितीय पायदान पे आई है वो है हमारी LPCPS की टीम। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी टीम का पूरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कुटुंब का पैगाम थीम में आपने क्या रिप्रेजेंट किया ये हमें बताएं। हमने अपनी पैगाम में मतलब जो भी हमारी फैमिली की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अलग अलग सीन्स में अलग अलग कड़ में दिखाया है और काफ़ी तरीके की दिक्कतें उनका समाधान भी हम लोग ने। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपने दिखाई? जो हमारा पहला सीन था वो था भाइयों के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, जो ऑलमोस्ट हर दूसरे घर की कहानी है। फिर सेकंड सीन में हमने दिखाया कि कैसे सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस तक हम लेके गए, बट हमने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं दिखाया। और उसका रीज़न ये था कि अगर जो हस्बैंड का पोर्ट्रे कर रहा था कैरेक्टर, अगर उसने एक भी थप्पड़ मार दिया होता तो फिर उसके ऊपर 398A लग जाता, वहाँ पे फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता। हम ये चाहते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस तक जाए, बट ऐसा इतना ही रहे कि हम उसको तलाक तक ना लेके जा पाए, क्योंकि अगर मार दिया तो फिर तो तलाक होना ही चाहिए।
पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं भाई, कानूनी दावपेच जानते हैं। पूरी स्टडी के बाद ये आपने नुक्कड़ नाटक फ्रेम किया है ना। तो बताइए, आपने पहला बोला भाइयों का डिस्प्यूट दिखाया आपने, है ना? तो भाइयों के डिस्प्यूट को आपने कैसे दिखाया, क्या आपने एग्जांपल दिया? हमने एग्जांपल ऐसा दिया कि दो भाई अगर लड़ते हैं तो फैमिली में ऑफ कोर्स वेरी ग्रजेस रहते हैं, और उनको और बाद में ये भी दिखाया कि वो दोनों बाद में रियलाइज कर लेते हैं कि हमें साथ साथ में रहना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। हम देख रहे हैं बहुत ओपन स्पेस है, ओपन थिएटर है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ परफॉर्म करके आपको कैसा लगा? यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। जो बाकी टीमें आई थी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत जो होप हम लोग मतलब जो होप था, कॉन्फिडेंस था, वो बहुत बढ़ा। और तो हम बाकी टीमों से आपने क्या सीखा? बाकी टीमों से सीखा, जहाँ पे हम लोग लैक आउट करें या कहीं भी, तो हम लोग को वो चीज़ सीखने को मिली कि कहाँ कहाँ और काम कर सकते हैं हम लोग एज अ टीम। और हम लोग को ये बहुत खुशी है कि हम लोग इतने सारे लोग को वो मैसेज दे पाए हैं जो यहाँ का मेन मोटिव होता है। सही बात है। ये बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आप इन नाटकों में परफॉर्म कर रहे हो, कुछ मैसेज लेकर आ रहे हो, तो आप खुद भी सीख रहे हो, क्योंकि वी आर द जनरेशंस ऑफ फ्यूचर, राइट? वी हैव टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, राइट? सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, ठीक है? अगले साल फिर मिलेंगे हम। अगली साल आपको हो सकता है हम नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा 3rd ईयर है। अगली साल आपको यहाँ से ये मिलेंगे और ये जो नीचे बैठे हैं वो ये मिलेंगे और कुछ नए चेहरे मिलेंगे। मैं आपको ऑडियंस में देखने की उम्मीद रख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इन्हें एज अ परफॉर्मर भी देख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है। मेंटोर सब देखेंगे आप लोग, गाइडर और मेंटोर की तरह देखेंगे। अगर ये सामने नहीं रहेंगे तो हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आई थिंक हमारे सीनियर्स ऐसे हैं कि चाहे हम लोग कितनी भी बातें करें, हमें उनके गाइडेंस की, उनके सपोर्ट की, उनके मेंटरशिप की हमेशा जरूरत पड़ेगी। रूट्स हैं ये, तो रूट से कभी भी प्लांट अलग नहीं एंड होता वी है। विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स। कहीं सीनियर से मार्क्स स्टेक पे तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वर और वधू फेरों के लिए मंडप में आएंगे और आप सभी मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरी। तुम्हारी हाँ में मेरी हाँ, तुम्हारी ना में मेरी ना, मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारी आज्ञा की रक्षा करूंगा। विवाह संपन्न हुआ। सबको मेरी मर्दानगी का सबूत चाहिए ना? अभी देता हूँ। प्रीति, 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 क्या हुआ कबीर? चलो मेरे साथ। कहाँ कबीर? ये क्या कर रहे हो कबीर? नहीं, नहीं कबीर, कबीर क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा कबीर। कबीर मुझे समय चाहिए समय चाहिए? इस पागल लड़की को समय चाहिए। मेरा समाज नहीं बनता तुम्हारे पास। मुझे आना तो करो। अगर आज मैं रुक गया तो इस समाज को क्या दिखाऊंगा? मुझसे एक लड़की नहीं संभाली गई। क्या बताऊंगा मैं इस समाज को? क्या बताऊंगा मैं? और भाभी कल कैसी रही सुहाग रात? वो कुछ नहीं। अरे भाभी बताइए ना, अब एक औरत ही तो दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे से इजाजत तक नहीं ली। इजाजत नहीं ली? अरे वो जबरदस्ती नहीं, आपके साथ तो रेप हुआ है, रेप। कुटुंब का पैगाम नुक्कड़ नाटक प्रतियोगी श्रृंखला के विनर नंबर 1, पहली टीम बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय से टीम अदम्य। तो कुटुंब का पैगाम जो आपने दिया है और आपका थीम था मैरिटल रेप, और पैगाम को साथ में जोड़ कर कि कैसे समाज एक नारी की तकलीफ को दरकिनार कर रहा है, उसको साथ में जोड़ करके कुटुंब का पैगाम दिया हमने। माफ करिएगा, कुटुंब का पैगाम दिया कि कैसे कुटुंब में एक नारी भी बहुत जरूरी, एक जो उसकी इकाई होती है वो है।
ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और यूनिक मुद्दा है। कोई सोच नहीं सकता है। कुटुंब का पैगाम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम परिवार का संदेश दे रहे हैं और हम मैरिटल रेप जैसा मुद्दा उठाएंगे। पिछली बार भी हमने इस बारे में बात की थी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल हम विनर से बात करेंगे। थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ यार चेहरे पे, तुम लोग इतने लटके हुए क्यों? तो हमारे साथ जो हमारे जोकर बने थे भाई आयुष, ये ट्रॉफी हाथ में होल्ड करके कैसा लग रहा है? बहुत बहुत फील ही नहीं हो पा रहा है, अभी मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया है मेरे से, मतलब हो गया, नहीं होना चाहिए था। हाँ मतलब ऐसा मैं तो लायक नहीं हूँ ऐसा समझता था ना, मतलब फिर उसके बाद ये आ गया तो कैसा लगा ये पूरा जो ये बहुत एनर्जी अलग है इसकी, मतलब बोल ही नहीं सकते। अगले साल फिर आना है, आना है 2026 में हाँ हाँ फिर से जीतना है। जीतना है। पलक राइट, यस पलक जो है वो बीवी बनी थी, जो विक्टिम थी जिनके साथ मैरिटल रेप किया गया। बहुत बखूबी तुमने अपना कैरेक्टर निभाया, मैं देख रहा था, मजा आ गया, मजा आ गया। तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बहुत ही सपोर्टिव सब कुछ, सब लोग थे, सारी टीम, और जो मतलब इवन मेरे हस्बैंड बनते अनुपम भैया, ये भी बहुत मतलब ऐसे अनुपम भैया हस्बैंड बने थे, अच्छा। बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अनुपम भैया कहाँ है? हाँ बताइए सर। ये स्वधर्म के लिए कैमरा संभालते हैं, स्वधर्म के लिए वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, और आज ये वो पति बने थे जो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हाँ अनुपम, कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस दे करके? बहुत मजा बहुत मजा आया। इसके पहले हम लोगों ने 2 परफॉर्मेंस की थी इसी कंपटीशन में, दोनों में मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी, लेकिन आज जब यहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था तो जरा सी भी घबराहट नहीं थी, जरा सी भी झिझक नहीं थी। बस ये था कि हमको करना है। हम इतना रिहर्सल किए थे कि अंदर से वो कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट था हमारे अंदर कि हम पहली बार। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा कैमरे के पीछे रहते हो, इस बार कैमरे के सामने तो कैसा लग रहा है? शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे अनुपम, बाकी पूरी टीम। चलिए किसी से भी बात करते हैं। नविशा राइट? जी 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 भैया। नविशा शॉक्ड हो गई। नविशा बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओ बहुत अच्छा, हमने फर्स्ट टाइम किया तो भैया लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अब ऐसा लग रहा है कि नहीं बार बार इसको करना है, पर्सनालिटी एनहांसमेंट हुआ, काफी कुछ हुआ, और अब जीत गए तो और अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक लड़की हमारे साथ तान्या है। तान्या पहले ये बताओ, ये लोग हंस क्यों रहे हैं जब मैंने तुम्हारा नाम लिया? इन सबकी फेवरेट होना मैं इसलिए। क्या बात है, क्या बात है। गलतफहमी बहुत लोग को होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तान्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या सीखा आपने? भैया ये सीखा कि मेरे सीनियर्स बड़े प्यारे हैं, मेरे टीममेट्स बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। मुझे तो सुनने में कुछ और आया था प्रैक्टिसेस के दौरान, बहुत आप लोग सीनियर्स पे गुस्सा कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं भैया, वो तो सीनियर्स अपने हैं भैया, हाँ। दूसरे नहीं, अपने हैं, सब लोग अपने हैं यहाँ। भूख लगी है? हाँ भैया बहुत तेज से। चलो ठीक है, फिर आप लोग निकलिए, खाना खाइए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से आपको। इस प्रतियोगी श्रृंखला, कौन सी प्रतियोगी श्रृंखला? नुक्कड़ नाटक प्रतियोगी श्रृंखला कुटुंब का पैगाम, और वी फाउंडेशन जो इस श्रृंखला को लेकर आई है, उस फाउंडेशन के धुरी इस संपूर्ण आयोजन के कर्ता धर्ता श्री देश दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातें करने वाले। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना खूबसूरत ये इवेंट हुआ है, और मैं तो शुरू से कवर कर रहा हूँ इस इवेंट को, और मैंने पिछली बार भी कवर किया था, इस बार हम दोबारा आए कवर करने, और इस बार हमें मौका मिला कि हम पहले दिन से कवर कर सकें। जी बिल्कुल, आप प्री राउंड से आप पूरा हर एक चीज पहलुओं को छू रहे हैं। दरअसल हमारा उद्देश्य ही यही है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ये चाहता हूं कि एक इवेंट नहीं है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, जब भी लोग कहते हैं भैया तुम्हारा इवेंट कब है, तुम्हारा कार्यक्रम कब है, मैंने कहा ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक अभियान है। और अभियान किस बात का है कि एक संदेश है, एक विषय है, एक जरूरत है, एक समस्या है जिसको समाज को समझना है। अब समझने के कई तरीके हो सकते हैं, समझाने के भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप सेमिनार कर सकते हो, आप वर्कशॉप कर सकते हो, आप 1-to-1 बात कर सकते हो, आप उसमें गाने लिख करके गाने गा सकते हो, आप उस पर नृत्य कर सकते हो विषय बना करके, आप लेखनी का काम कर सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, आप संवाद कर सकते हो। हमने उसके लिए माध्यम चुना नुक्कड़। अब आप बड़ा रोचक माध्यम भी चुना है आपने, वही मैं सोच रहा था कि आप और युवाओं को आपने चुना है मैसेज देने के लिए। आप कॉलेज के बच्चों से नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं, उनको एक टॉपिक दे रहे हैं, और फिर वो जाके स्कूलों में परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आपने छोटे से लेकर के
टीनेजर्स से लेकर के यंगस्टर्स तक, अडल्ट यंगस्टर्स तक आप कवर कर रहे हैं और सीरियस मुद्दों को आप रोचक तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये पूरा आयोजन जो है, मुझे लगता है कि इतना उल्लासपूर्ण आयोजन, इतना उत्साहित कोई रहता नहीं होगा। साल भर तक आपका लोग इंतजार करते रहते होंगे कि भाई कब आने वाला है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि कितना लोग इंतजार करते हैं, लेकिन हाँ, आपकी बात में ये बात तो सही है कि जो लोग इसको आयोजित करते हैं, आयोजन करने में जितने लोगों का सहयोग लगता है, उन सब की हिम्मत ही है मुझसे ये करा, हम लोग मिलके करा पा रहे हैं। दरअसल मुझे कभी कभी लगता है कि यार कैसे होगा, क्यों करना है, आगे और भी काम है, बहुत सी चीजें, समय कैसे निकालूंगा उस पे। लेकिन इन लोगों का जो एक आता है ना कि उनका समय रहता है कि सर कब से शुरू करना है, कब से शुरू करना है, तो मुझे लगता है कि शायद ये एक सही बात है आपकी कि एक लोगों को इंतजार रहता है। और मैं चाहता हूं कि लोगों को इंतजार के साथ साथ लोग इससे जो विषय हम चुन रहे हैं उन विषयों पे थोड़ा सा सकारात्मक पहल करें ताकि एक अच्छा काम हो सके। अच्छा, इस बार का जो विषय था, पिछली बार का मेंटल हेल्थ आपने उठाया था, इस बार आपने उठाया था कुटुंब का पैगाम। इसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, जिस तरीके से फैमिली टूट रही है, जैसा कि मैंने इस बार की शोध में जो निकल के आया कि भारत का 80% परिवार एकल हो चुका है और तलाक के मुकदमे, तलाक के जो चीजें हो रही हैं, तलाक जिस तरीके से हो रहा है उसकी ग्रोथ रेट विश्व में, भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ऐसे विषय मुझे लगे, क्योंकि परिवार अगर नहीं है, अगर कुटुंब आपका सुरक्षित नहीं तो आप सुरक्षित नहीं। पैंडेमिक में हमने देखा कि किस तरीके से जैसे लोगों को लगा कि यार लोग मरते जा रहे हैं, अकारण मर जा रहे हैं, किसी कोरोना हो रहा मर जा रहा है, तो ऐसे में उसको लगा कि हमें अपने घर चलना चाहिए, अपने घर जाना है। वो घर भाग रहा था, तो घर क्यों भाग रहा था? अपनों के पास जा रहा था ना। उन अपनों को संजोइए, संभालिए। तो हमें लगा कि उस पे हमें बात करनी चाहिए, इसलिए हमने इस कुटुंब को चुना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, और बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तक आप पहुंचा पाए। वी फाउंडेशन के बारे में बताइए। वी द न्यू डेफिनेशन ऑफ यंगस्टर्स फाउंडेशन इसका पूरा नाम है और शॉर्ट में हम लोग इसको वी यंगस्टर्स फाउंडेशन बोलते हैं। ये संस्था 2010 में हम कुछ युवाओं के द्वारा शुरू की गई। हम सब लोग जर्नलिज्म पढ़े और उसके बाद इस पे हमने काम शुरू किया और काम करने के बाद हम लोग लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। जैसे मन्ना डे साहब का लाइव कंसर्ट कराया, ब्लड डोनेशन कैंप कराने लगे। 2014 से हमें लगा कि एक स्थायी एक ऐसा कार्यक्रम आपका होना चाहिए जो कि समाज के बीच का हो और समाज के बीच के लोग ही हो और समाज के बीच में जाके हो। तो हमने ये पैगाम का नुक्कड़ नाटक का कॉम्पिटिटिव सीरीज शुरू किया और वो उसको आज पूरे 11 साल नुक्कड़ नाटक की इस प्रतियोगी श्रृंखला को हो रहा है और पैगाम को पूरे 14 वर्ष, आज ये 15वां वर्ष पूरा किया है। बहुत बहुत बधाई हो पैगाम के 15 वर्षों के लिए, बहुत बहुत बधाई हो इतने बड़े आयोजन के लिए। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि पेशे से आप वकील हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? जी। तो मैंने देखा कि आपने यहाँ पे जजेस वगैरह को भी इनवाइट किया था। तो आप कोर्ट रूम में होते हैं, जजेस होते हैं, आप होते हैं, वकील होते हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेंटर होता है, मूल होता है, और उसके आधार पे हम समाज की समस्याओं को देखते हैं, उनको सही दिशा, कोर्ट किस लिए, ताकि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें, ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो जजेस आपके सामने बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारे बीच का एक आदमी, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, कोर्ट रूम के बाहर निकल रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आम आदमी से कनेक्ट कर रहे हैं जो कोर्ट में नहीं जा रहा है, और वहां तक मैसेज पहुंचा रहे हैं ताकि उनको कल को कोर्ट आने की जरूरत ना पड़े, तो उन जजेस का क्या रिएक्शन होता है इन चीजों को लेकर? मैं आपको बता दूं कि इन विषयों की प्रेरणा कहीं ना कहीं मुझे न्यायालय से ही मिलती है। न्यायालय एक ऐसी जगह है जो असल दुनिया, असल भारत और असल भारत दिखाते, असल समाज दिखाते। देखिए, आप समझिए कि ऐसे ऐसे मुकदमे आते हैं, डे 1 में समझ में आ जाता है कि ये मुकदमा कितना सही होगा, कितना गलत होगा। इतना अनुभव जजेस को होता है हमारे। माननीय न्यायमूर्तिगण जो होते हैं वो ऐसे इन विषयों, भाई इतने केसेस, वो 150 केसेस पर डे सुन रहे होते हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही होती है, तो ऐसे में वहीं से ये विषय निकलते हैं। तो न्यायपालिका को मैं यहाँ लाके इसलिए बैठाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, न्यायमूर्तियों को इसलिए लाता हूँ कि देखिए, समाज में आप जो फेस कर रहे हैं उसको कैसे हम संभाल पाए, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे को समझा करके, उसके लिए हमें लगता है कि इन लोगों को बुलाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस पहल से हम सब एकत्रित हो पा रहे हैं इस मंच पे और ये संदेश फैला पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा ये इवेंट कवर करके। हम खुद भी उत्सुक हैं कि हम अगले साल अगले कौन से टॉपिक पे आने वाले हैं। थैंक यू। विषय अगले वर्ष ही बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।